एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु और आज क्लास 10th के लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आज जो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन के पीवाई न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। देखिए, हमने इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें हमने पहले वाले पार्ट वीडियो में हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है वो हम किस में होता है, मिरर में होता है। किस में होता है, मिरर में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि हम ये न्यूमेरिकल्स रिफ्लेक्शन के करने वाले हैं तो सिर्फ हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो किस में होता है, मिरर में होता है। और ये जो मिरर होता है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक हमारा प्लेन मिरर भी होता है बट हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी अगर बात करें कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कॉनकेव मिरर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस करने से पहले अगर आपके उसको फॉर्मूला अगर नहीं पता है, फॉर्मूले में क्या साइन यूज़ करते हैं, अगर वो आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिरर फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। भैया, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/का यू होता है। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, एफ क्या होता है, तो एफ हमारा फोकल होता है। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। वी क्या होता है, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है, ये इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, यू क्या होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा अब जब क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है साइज बताने के लिए तो वहां पे हम क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। एक ये फॉर्मूला होता है। HI क्या होता है, तो इमेज ऑफ हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं। और HO क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट होता है। ठीक है, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है इसमें -V/U होता है। ठीक है, ये भी आप क्या कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको तो ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अब देखिए, इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको इसके साइन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं, हम साइन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमारे फॉर्मूला सेम लगेगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, ये सेम यही लगेगा, 1/f = 1/v प्लस 1/u। ये हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा। बट जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो वहां पे अगर कॉनकेव मिरर आता है तो हम कॉनकेव मिरर का साइन यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का साइन यूज करेंगे। अब कॉनकेव मिरर में साइन क्या क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, इमेज ऑफ डिस्टेंस की बात करें वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि जो पॉजिटिव की बात करें सिर्फ एक केस में ही क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है जब हमारा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने फोकस और पोल के बीच में, तो इस केस में ये क्या होगा, हमारा जो वी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बाकी सारे केसेस में हमारे क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। आपको पता है जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें 6 केसेस होते हैं, जिसमें 5 केस में आपका जो यू होता है वो क्या होता है, वो वी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो वी हमेशा हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है, बस एक केस जो हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारा वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो कि हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से वी की बात करो तो वी हमारा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन जब आप वी नेगेटिव होता है तो क्या क्राइटेरिया फॉलो करता है, इमेज का नेचर क्या होता है, तो इमेज का नेचर होता है रियल बनता है और क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। याद रखिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा वी पॉजिटिव होता है तो उसका इमेज हमारा वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल बनता है और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी पॉजिटिव होगा तो हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा, ये हमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से चलते हैं। एचओ जब पॉजिटिव होता है, एचओ मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर पॉजिटिव होती है तो याद रखिएगा कि क्या हमारा फॉर्म करेगा। देखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर पॉजिटिव होता है तो भाई इसमें कोई नहीं है कि भाई उसमें चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें, हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। बट अगर हाइट ऑफ इमेज की
वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो हम बोलते हैं वो इन्वर्टेड बनाएगा और रियल बनाएगा, मतलब कि हमारा जो इमेज की साइज नेचर होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। बट अगर हम बात करें पॉजिटिव अगर आती है तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे इसकी नेचर की बात करें तो नेचर हमारा इरेक्ट होता है और क्या होता है, वर्चुअल होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि जब एच आई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो नेचर हमारा क्या होता है, इरेक्ट और वर्चुअल होता है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। इसके बाद से बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। देखिए जब हमें साइज की रेशियो मेजरमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैग्निफिकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। केस वन की बात करें, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो याद रखिएगा रियल और इन्वर्टेड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म करेगा। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आता है तो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म करेगा। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद से आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होता है, एफ पॉजिटिव होता है, आर पॉजिटिव होता है, एच ओ पॉजिटिव होता है, एच आई पॉजिटिव होता है, एम बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर में याद करना बहुत ईजी है कि U क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है, बाकी सब के सब हमारे जितने भी V F R जो भी आते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे बहुत इजीली क्या होते हैं, याद हो जाते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ पे होती है, कॉनकेव मिरर में। जहाँ पे कंफ्यूजन वहाँ पे सीबीएसई अपना क्वेश्चंस लेके आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर, है ना। ये थोड़ा मैं फास्ट रिदम में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी क्या करें, एक बार ये तो रिविजन पर्पज से, हम तो पूरा आपको यहाँ पे चैप्टर पढ़ा नहीं रहे, आपके न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स के पर्पज से जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको है ना अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एग्जाम से पहले अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसको बार बार रिवीजन कर लेना और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस क्वेश्चंस को कर लो, इसके बाद उसी को प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग द डेटा। अब आपको डेटा दे रखा है, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज की साइज की बात करें मतलब कि एच आई की बात कर रहा है और ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला, पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी आपको क्या होता है, मिरर नहीं दिया हुआ। यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल मिरर सीधे बोला है, ठीक है। अब हमें पता है स्फेरिकल मिरर क्या होता है, दो टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, क्या होता है, एक हमारा कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चले, पता करें कि हमारा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है। तो बेटा मैंने यही बात बोला था कि साइन अगर आपको पता होगा, अगर साइन अगर पता होगा तो इजीली बता सकते हो कि कौन मिरर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया कॉनकेव मिरर में यू हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है और इसमें भी यू क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स में। बट हमारा बात करें कॉनकेव मिरर में यू एफ क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में एफ क्या दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। अब नेगेटिव दिया इसका मतलब श्योर हो जाओ कि क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। क्या है हमारे यहाँ पे, कॉनकेव मिरर है। इज दैट क्लियर। अच्छा आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसमें डेटा कुछ मिसिंग है। डेटा क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा मिसिंग है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इसमें आप क्या करना, इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि हमें क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज मतलब कि इमेज की हाइट निकालना है। मतलब यहाँ बोल रहा है साइज की बात कर रहा है, साइज का मतलब हाइट ही होता है। तो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, एच आई हमें निकालना है। कैसे करेंगे भैया, एच आई निकालेंगे। तो देखिए हमें पता है एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन का क्या होता है, एच। अगर आपको मैग्नीफिकेशन पता है तो मैग्नीफिकेशन से क्या निकाल सकते हो, एच आई अपॉन का एच ओ निकाल सकते हो। या फिर आपको ये पता है -v अपॉन का u, मतलब कि अगर आपको v, देखो u तो आपको दिया हुआ है, v आपको पता नहीं। अगर v आपको दे दिया जाए तो इजीली क्वेश्चन आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, इसमें फॉर्मूला में रख के। देखिए कैसे, स्टेप नंबर 1 करते हैं, आराम आराम से करते हैं, जिसको समझ में आएगा आराम आराम से करेंगे। देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमेशा क्या करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करोगे, 1 अपॉन का एफ इक्वल टू 1 अपॉन का वी प्लस का 1 अपॉन का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ पे एफ कितना दे रखा है, तो भैया एफ हमारा -15 सेंटीमीटर पहले ही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद से हमें वी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, यहाँ पे v को फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है भैया, v फाइंड आउट होगा तभी एच आई हमें मिलेगा। v फाइंड आउट होगा तभी हमारा एच आई मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन का v प्लस 1 अपॉन का u कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद से बस इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, -1 अपॉन का v इक्वल टू
माइनस का 20 और ये हमारा इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1/15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 4। तो आया आपका -1/v इक्वल टू 1 का क्या है 60 आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा। अब देखिए जब इसको ऊपर में रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे क्या आएगा -v/, का क्या होगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि v की वैल्यू निकालना हमें 1 की v की नहीं निकालना, v की निकालना। तो माइनस का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या होगा माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल दिया v निकाल दिया। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया v, यहाँ पे फाइंड आउट हमने कर लिया। इसके बाद से स्टेप नंबर 2 में क्या है, स्टेप नंबर 2 आप दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप ये फॉर्मूला लगा कर सकते हो HI/का क्या हो जाएगा HO, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -v/u। एक तो ये तरीका आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा। नहीं तो स्टेप नंबर 2 मैग्नीफिकेशन निकाल के कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा यही करके आप इसी से आप क्या कर लो क्वेश्चन। देखो क्या होगा HI इक्वल टू क्या होगा, HO की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इसमें डेटा मिसिंग था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितना है माइनस का 60 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी है तो माइनस का 20 है। ठीक है, माइनस का 20 है। अब इसके पास से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन HI मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे प्लस का 60 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए HI इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 का माइनस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो HI की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में आएगी माइनस का 3 आ जाएगा। HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से माइनस का 3 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। व्हेन सॉरी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्लेस कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। क्या है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉरवर्ड बाय द मिरर। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है और ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपको इसके 4 कैरेक्टर बताने कि भाई इसके 4 कैरेक्टर मतलब नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे 4 कैरेक्टर आपको बताना है कि कैसे हमारा ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए जो आपको डेटा दिया हुआ है वो डेटा को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मेंशन करता हूँ। सबसे पहले यू दिया हुआ है, क्या दिया ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर क्या है प्लेस कर रहा है। भैया कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में यू क्या होता है नेगेटिव होता है, यू क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपको खुद लिखना पड़ेगा यू नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद से बोल रहा है क्या कि कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ कितना है एफ कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 4 कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, 4 कैरेक्टर बोल रहा है, तो भैया 4 कैरेक्टर बोल रहा है तो आपको वी क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वी से ही बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आएगी आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होगा फॉर्मूला लगाओगे 1 का एफ इक्वल टू क्या होगा 1 का वी प्लस का क्या होगा 1 का यू लगाना है। ठीक है, 1 का एफ कितना होता है हमारे पास 15 होता है प्लस इक्वल टू 1 का वी फाइंड आउट करना है प्लस का यू हमारा कितना माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस वी इक्वल टू -1 का 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का 15 हो जाएगा। देखिए इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव में आ जाएगा, तो -1 का वी इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 -1 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -1 का वी इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 का 30 हो जाएगा। एंड देन हमारा नेक्स्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे अपोजिट करेंगे है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा -30 का 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब माइनस वी इक्वल टू माइनस का 10 आया तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वी की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब भैया आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा वी आता है वो क्या आता है ऑलवेज पॉजिटिव आता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या आता है ऑलवेज पॉजिटिव आता है। अब देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव आ गया ये पता है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें अभी ये नहीं बता पा रहा है, ये सिर्फ तो क्या बता रहा है इमेज का पोजीशन बता रहा है कि भाई इमेज का पोजीशन क्या है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा खड़ा है, मतलब कि मिरर से बैक कितना है 10 सेंटीमीटर बैक है। ठीक है, बट अभी और भी चीज़ें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें ये पता चला कि भैया उसका साइज़ क्या होगा, तो साइज़ का रेशियो भी तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन क्या होगा -v/, का यू हो जाएगा। अब देखो ध्यान से -10 का यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो यू हमारा 30 दे रखा है, इसका मतलब क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट तो 1 का 3। अब देखो मैग्नीफिकेशन जो आया है
मैग्नीफिकेशन कितना है 1/3, मतलब कि ये डिमिनिश्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो रेशियो है, साइज का रेशियो क्या है, डिमिनिश्ड फॉर्म कर रहा है, छोटा हमारा फॉर्म कर रहा है। इमेज का फॉर्मेट क्या हो, छोटा फॉर्म कर रहा है। तो पहला रीजन क्या लिखोगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे, पहला होगा कि भैया ये क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज हमारा फॉर्म करेगा। सिंपल सी बात है, क्या फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज। अब भी पॉजिटिव आता है तो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज क्या बनता है, वर्चुअल मिरर बनता है, याद रखिएगा। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखेगा, सेकंड पॉइंट पे लिखेगा भैया साइज, देखो साइज क्या आ रहा है, डिमिनिश्ड आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डिमिनिश्ड साइज बनेगा, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो क्या आएगा, अब भैया वर्चुअल होगा तो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। फोर्थ नंबर पे क्या लिखोगे, तो लिख देना इमेज, इमेज इज ए डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑफ 10 सेंटीमीटर इन बैक, इन बैक ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये चार कैरेक्टर्स लिखने थे, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखो इस तरह से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए हमेशा याद रखेंगे मिरर फॉर्मूला तो लगे ना ही लगेगा, लेकिन जैसे ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया जाए, साइज पूछ दिया जाए, रेशियो पूछ दिया जाए, तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव बाय द डिवाइस। देखिए ध्यान से, कहने की बात है कि जो हमारे सोलर होते हैं ना, सोलर, वो हमारे हाई टेम्परेचर कैसे अचीव करते हैं और उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत अच्छे से पता है कि दो चीज़ें मैं बताता हूँ, एक हमारा कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि दोनों की प्रॉपर्टी अगर अच्छे से आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन को इजीली बता सकते हो। तो देखिए ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारा क्या होता है कि कोई भी चीज़ इनफाइनाइट से आता है, तो इनफाइनाइट से, मान लो यहाँ पे सन है, सन की लाइट आ रही है, तो ये पैरेलल में आती है, हमेशा आपको पता है सन की लाइट किस में आती है, पैरेलल में आती है। तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर आएगी। फिर यहाँ पे सन की लाइट आएगी, कहाँ जाएगी, फोकस होकर जाएगी। मतलब कि ये जाके पूरा का पूरा लाइट किस पे मिल रही है, तो फोकस पे आके मिल रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये चीज़ पता है कि जब हमारा क्या होता है, कोई चीज़ आता है इनफाइनाइट से, तो ये क्या होता है, टकरा के वापस चला जाता है, रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब यह लाइट रिफ्लेक्ट ही कर दे रहा है, जब लाइट क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा कहाँ टेम्परेचर हाई होगा और कहाँ पे ये टेम्परेचर हाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन जब देखो ध्यान से कि जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट आ रही है, तो हमेशा सारी लाइट कहाँ पे जाके मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। सारी लाइट कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। और जब एक जगह लाइट पूरी आके मिलेगी तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा, इसका मतलब कि इस सोलर के लिए बहुत ही क्या है, बढ़िया डिवाइस है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि बोला है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर। भाई नेम द टाइप ऑफ मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो हमने यूज़ किया कि भैया कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में क्या होता है, फोकस पे क्या होता है, सनलाइट आता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देता है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, कॉनकेव मिरर यूज्ड टू द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस व्हेन द सोलर फर्नेस इज प्लेस एट द फोकस ऑफ ए लार्ज कॉनकेव मिरर, ठीक है। लार्ज कॉनकेव मिरर, ज़्यादा बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर लेंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर इसमें ज़्यादा बढ़ता जाएगा। व्हेन द फोकस पैरेलल बीम लाइट ऑन द फर्नेस एज द रिजल्ट टेम्परेचर इज द अचीव फ्रॉम द सम टाइम, ठीक है। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि जब हम क्या करते हैं कि कोई भी सोलर फर्नेस हमारे पास होता है, तो उसमें हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब सनलाइट आती है तो वो सनलाइट पैरेलली आती है, और पैरेलल आती है तो उसके फोकस पे जाके सारी लाइटें मिलती है, और सारी लाइटें जब फोकस पे मिलती है तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा इमिट करते हैं, और ज़्यादा एनर्जी जब मिलती है उसको, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अचीवमेंट हमारा उस तरह से सोलर फर्नेस कर लेता है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस व्हेन an object is placed at a distance of 20 centimeter from the spherical mirror is 1/2, where should the object be placed at the reduce the magnification to +1/3। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि मैग्निफिकेशन हमारा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ रखी है हमने, 20 सेंटीमीटर पर रखी है। कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जब हमने 20 सेंटीमीटर पर रखा है, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस पे रखा हमने, 20 सेंटीमीटर पे रखा, तो हमने देखा कि जो इमेज का फॉर्म, जो मैग्निफिकेशन जो हमारा फॉर्म कर रहा है वो कितना कर रहा है, +1/2 कर रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि हम इमेज के डिस्टेंस अब कहाँ रखें,
इमेज का डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कहाँ रखें कि वहाँ पे मैग्नीफिकेशन इतना रिड्यूस होके आ जाए, इतना मैग्नीफिकेशन रिड्यूस होके आ जाए। बात समझ में आ रही है? कहने की बात ये हमारा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा तो वो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना फॉर्म किया, 1/2 फॉर्म किया। लेकिन आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करोगे ताकि वो रिड्यूस होकर क्या वो 1/3 मैग्नीफिकेशन फॉर्म करे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रही है यू पूछ रहा है बार बार। ठीक है, यू दिया हुआ है, एक बार यू हमारा पूछ रहा है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए सबसे पहली बात है जो गिवन डेटा में है, देखिए गिवन है कि पहला हमारा मैग्नीफिकेशन, फर्स्ट मैग्नीफिकेशन दिया हुआ कितना 1/2, और पहला जो दिया हुआ वैल्यू यू वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि भैया सेकेंड मैग्नीफिकेशन कब रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंड मैग्नीफिकेशन कब रिड्यूस हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा जाएगा, मतलब U2 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, हाँ जी बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। हमें पता है कि m इक्वल टू क्या होता है -v/u होता है। m कितना है हमारा, तो 1/2 है, और -v और u कितना हमारा 20 है, u कितना हमारा 20 है हमारा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारा u 20 है। अब सिंपल सी बात है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -v इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -v इक्वल टू 20 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब v 10 सेंटीमीटर आने के बाद से अब क्या करोगे, तो देखिए v 10 सेंटीमीटर आने के बाद से अब किस पे जाओगे, तो भैया हमें u निकालना है। क्या निकालना है, हमें u निकालना है। तो हमें पता है दूसरे m2 पे जाएंगे, तो m2 इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये m1 था। ठीक है, अब m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -v/u2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से m2 कितना है 1/3, और ये हमारा कितना है -10 सेंटीमीटर है v। इसके बाद से u2 आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, जब u2 आप निकाले जाओगे तो कितना हो जाएगा 3 × 10 हो जाएगा, तो u2 हमारा कितना निकल के आएगा 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या रख रहे हैं 30 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन कितना रिड्यूस होकर आ जाएगा, +3 रिड्यूस के आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर है ना, उसी चीज़ को लिख देता हूँ मैं, द ऑब्जेक्ट शुड बी placed at a distance of 30 centimeter from the spherical mirror to reduce the magnification to 1/3 +1/3। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि ए स्टूडेंट हैज़ द फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। देखिए तो इमेज ऑफ हाइट कितना दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें इमेज ऑफ हाइट कितना दे रखा है, तो HI हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एंड द वाइट स्क्रीन यूजिंग द कॉनकेव मिरर है बेटा, तो कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इस कितना है 12 सेंटीमीटर। एफ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब ये जो 12 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होगा क्योंकि ये क्या है हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसके बाद बोले इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। देखो भैया जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है 18 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, क्या डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब कि आपको v की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज v पूछ रहा है। फिर बोला हाइट ऑफ द इमेज, क्या बोल रहा है हाइट। जब v निकल के आ जाएगा तो फिर क्या पूछ रहा है भैया हाइट ऑफ द इमेज। फिर से दूसरा क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा था ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा था HO दे रखा था 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है HI पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/v प्लस का 1/का क्या हो जाएगा u हो जाएगा। 1/f कितना है -12 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12, और इसके बाद से इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, प्लस का u कितना है तो -18 है। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा -v इक्वल टू -1/18, और इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो -v वो -1/v, इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 36, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा -1/v इक्वल टू 1/36 है ना, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -36 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे ये निकल के हमारे पास आ गया, v कितना आ गया -36 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, एच आई निकालना है। तो भैया एच आई निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, तो एच आई अपॉन का क्या होता है एच ओ इक्वल टू क्या होता है हमारा -v अपॉन का u होता है। एच आई हमें निकालना है, एच ओ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, माइनस ये कितना आ जाएगा -36 अपॉन का u कितना है -18 है। तो क्या आएगा ये एच आई अपॉन का 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन का -18, 18 टू जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो एच आई हमारा निकल के आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। कितना निकल के आएगा -6 सेंटीमीटर। और मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारा एच आई माइनस में आता है, जब हमारा एच आई किस में आता है माइनस में आता है, तो उसमें हमारा क्या नेचर क्या फॉर्म करेगा। देखिए इसमें नेचर नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, रियल बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा। और जब भी रियल बनता है तो क्या बनता है, ये इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले हैं यहाँ पे, ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेट फ्रॉम द different position of an object. What interference can be the draw about the following when a object is placed at a distance of from the pole of a concave mirror of the focal length? Position of the image, size of the image, nature of the image. देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में क्या हमारे पास मतलब फोकस पोल वगैरह ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहा है, बोल रहा है कि अगर हमारा फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या उसका नेचर क्या होगा, मतलब उसका पोजीशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया, और कॉनकेव मिरर के बाद से हमने क्या बना दिया यहाँ पे पोल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फोकस, और यहाँ पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब इसके बाद से बोल रहा है कि यहाँ पे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे पैरेलल जाएगा और यहाँ से फिर फोकस से होके इधर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें तो फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट हम लेके आएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ती जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पीछे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कहीं बाहर जाकर ऊपर में यहाँ पे कहीं पे मैच करेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब ये हमारा वही लास्ट वाला केसेस में हमारा, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पोजीशन ऑफ द इमेज की बात करें तो क्या बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर लिख लेना। दूसरी बात साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। ठीक है, और इसके बाद से नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो भैया क्या बनता है, ये क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वर्चुअल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट। ये तो वर्बली आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब आपको यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड ऑफ एन फोकल लेंथ कितना है आपके पास, तो फोकल लेंथ कितना -20 सेंटीमीटर है। इसके बाद से यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि जो हमारा v है वो किसके इक्वल है, 2u के इक्वल है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द इमेज, मतलब जो हमारा v होगा वो क्या होगा हमारा, देखो वर्चुअल बोला, वर्चुअल मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से क्या है, 2 गुना ज़्यादा है क्या हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये समझ गया, v इक्वल टू -2u समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या करना भैया, देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, u निकालना है। कैसे निकालोगे, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस का 1/का क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। 1/f कितना हो जाएगा, -20 इक्वल टू 1/v। हमें 1/v कितना है, -2u दिया हुआ है। इसके बाद से ये 1/u हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद से देखिए -1/20 इक्वल टू, इसमें हमारा एलसीएम लेंगे तो 2u हो जाएगा। तो माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो -1/20 इक्वल टू ये 1/2u हो जाएगा।
और आप देख सकते हैं कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -2u इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा हमारे पास, u इक्वल टू -20 अपॉन का क्या होगा 2 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। और -10 सेंटीमीटर आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे प्लेस होगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं सो दैट, या फिर सो द ऑब्जेक्ट, वैसे यहाँ पे कहाँ पे प्लेस हो रहा है वो सब बता देना है, तो मैं बता दूँ। सो दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये आप लिख सकते हैं सिंपल, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a concave mirror has a focal length of 20 centimeter. At what distance from the mirror should be 4 centimeter tall object be placed so that from an image at a distance 30 centimeter from the mirror also calculate the size of the image। देखिए इसे बोला है क्या कि ये कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो कितना है, -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मतलब यू आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। एंड बोला है क्या कि कितना टॉल है, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट द फ्रॉम द इमेज। ठीक है, मतलब कि आपको एच आई कितना दे रखा है, एच ओ कितना दे रखा है, तो एच ओ दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द इमेज कितना है, v इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और v जो होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव केस फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर में। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, मतलब कि आपको क्या करना है, एच आई कैलकुलेट यहाँ पे करना है। देखिए क्वेश्चन फिर से बोल रहा है कि एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक क्या है हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और वहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, और वहाँ पे हम कुछ दूरी पे मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या है फोकल लेंथ है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पे फोकल लेंथ है। इसके बाद से 4 सेंटीमीटर टॉल, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर क्या है, टॉल है, 4 सेंटीमीटर क्या है, टॉल है। अब कितने डिस्टेंस पे हमने रखा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो v हमारा फॉर्म किया वो कितना किया है, -30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज का डिस्टेंस जो मान लो बना है वो कितना बना है, -30 सेंटीमीटर। एक तरह से छोटा मोटा बस ऐसे ही आपको समझाने को बोला है, बट बहुत ईजीएस्ट है हमारा, अगर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ जाओ तो। क्या क्वेश्चन में बोल दिया है, समझ में आ गया आपको। देखिए एच आई निकालना, तो क्या करोगे, बिना कोई देरी के एफ 1 का एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 का वी प्लस का 1 का यू हो जाएगा, है ना। 1 का एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 इक्वल टू 1 का वी हमें कितना -30 दिया हुआ है, प्लस का यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का -20, और ये क्या होगा प्लस का 1/30 इक्वल टू 1 का यू। जब इसका एलसीएम हम लोग कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना -3, ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 का यू हो जाएगा। तो यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो बात करें हमारा 60 अपॉन, मतलब यहाँ पे प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा यू की वैल्यू। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद से हमें क्या बोला है, अब हमको बोला गया है यहाँ पे एच आई निकालने के लिए। तो क्या होगा, एच आई इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन का एच ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -v अपॉन का यू हो जाएगा। एच आई हमें कितना दिया हुआ है, तो निकालना है भैया एच आई। एच ओ हमारा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, माइनस ये हमारा v कितना आया है, तो v हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो एच आई इक्वल टू अपॉन का 4 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 30 हो जाएगा, और ये -60 हो जाएगा, 3 2 6। एच आई इक्वल टू आ जाएगा -2 × 4। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ जाएगा एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। ये हमका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।